नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अंचल में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते दर प्रभार जिलों के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रवाना हुए। गृह मंत्री कोरिया, बलरामपुर और बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि दौरे को लेकर साहू ने कहा, मेरे प्रभार जिलों में कामों की समीक्षा को लेकर ये दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान, 4 साल तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, चुनाव आ रहा है तो दौरा चल रहा है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कहे जाने वाले बयान पर गृह मंत्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट कम है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ नहीं है। होमगार्ड के वेतन बढ़ोतरी पर गृह मंत्री ने कहा कि सालों पुरानी मांग पूरी हुई है, वेतन 19,000 होने से नगर सैनिक खुश हैं। देखिए, 4 साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। अब आंकड़े तो अभी मैं तुरंत उनको दे नहीं पाऊंगा। विधानसभा में मैंने सारे आंकड़े, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, अपहरण, सारे चीज़ों के मैं आंकड़े इनके प्रश्नों के जवाब में, ध्यानाकर्षण स्थगन के जवाब में प्रस्तुत करते रहा हूँ। हर क्राइम जो है, भाजपा की सरकार जो 15 साल थी, लगभग 99% चीज़ों में क्राइम रेट कम है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे होम डिपार्टमेंट की, पुलिस विभाग की, कि हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं। नगर सेना के लोगों के लिए, क्योंकि थाने में भी, बंगलों में भी, सब जगह वो काम करते हैं, सर्वाधिक समय उनकी ड्यूटी रहती थी। लगभग 13,000 उनका था। बढ़ाने के लिए निवेदन करते रहा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस बार उनने इसको बढ़ाया। लगभग 19-20 हज़ार रुपया, अब उनको 6,000 से अधिक, 6,500 बढ़ा है। उधर कांकेर के अनाथ आश्रम में बच्चियों के साथ हो रही क्रूरता पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान अब सामने आया। उन्होंने कहा है कि मारपीट करने वाली एक एनजीओ की अधिकारी है। सरकार के पास हिम्मत है तो उस महिला के ऊपर एफआईआर करवाए और एनजीओ को ब्लैकलिस्टेड करवाए। ये बाल आश्रय गृह नहीं बल्कि प्रताड़ना गृह है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत अलग अलग नेताओं का दौरा होता है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक परिवार का अभ्यारण्य बन गया है। रायपुर में कांग्रेस लगातार हो रही बैठक में कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। इस पर पूर्व मंत्री ने कहा कि कुमारी शैलजा कुछ नहीं कर सकती है, वो चाहती है कि हरियाणा जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ की भी हो जाए। रायपुर कांग्रेस के डिनर की डिप्लोमेसी पर तंज कसते हुए अजय चंद्राकर ने कहा, हारने के लिए चुनाव की रणनीति की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें हराने के लिए शैलजा ही काफी है। वो सरकारी कर्मचारी नहीं, वो एनजीओ की अधिकारी है और वो नौकरी नहीं कर रही है, वो मस्ती कर रही है नौकरी के नाम पे। तो महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, पास को भी लगना चाहिए, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आता था। और तीसरा, उस एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। ये एनजीओ को करप्शन दे के नोटिफाई करते हैं, करप्शन के कारण उनको यह काम मिला। विश्व पर्यावरण दिवस यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है, आपको सीधे ले चलते हैं। जिन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ साथ प्रकृति को सहेजने की ठानी है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। नित्य एक पेड़ लगाकर आप दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आइए, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें, निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए।
विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय कर्मठ और जुझारू सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भाई लिली अग्रवाल जी, सुनील पांडे जी, गुलशन बाबरा जी, मुजीबुर रहमान जी, चंद्रमोहन ठाकुर जी, सभी पर्यावरण बचाने के काम में जुटे शासकीय और गैर शासकीय विभागों के वजह से वन विभाग को अभी हमने सम्मानित किया है, अनेकों संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। ऐसे सभी मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और लाइफ वॉलंटियर्स, भांजे और भांजियों, अभी वो वीडियो देख रहा था तब मैंने दीदी से कहा मेरा भाषण तो हो गया, लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय संस्कृति अद्भुत है। जिन खतरों की आज विश्व चर्चा कर रहा है, उन खतरों की तरफ पहले से ही ध्यान हमारे संतों का, ऋषियों का गया और हमें कहा गया कि एक ही चेतना सब में है, मनुष्य मात्र में एक चेतना। इसलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, लेकिन वो चेतना केवल मनुष्यों में नहीं, हमारी संस्कृति में कहा गया कि प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आपने देखा होगा गौ माता की पूजा करो, 33 करोड़ देवताओं का वास है। हमारे 10 अवतारों में से 3 अवतार तो पशु के रूप में हुए और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य के रूप में आधे पशु के रूप में, उनकी भी हमने पूजा की। और केवल इतने ही नहीं, हमारे देवताओं के जितने वाहन हैं वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा मैया सिंह की सवारी करती है तो भगवान शिव नंदी पे विराजित होते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है तो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। देखिए, इसके पीछे अर्थ है। अर्थ यह कि इनमें भी वही चेतना है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आज दुनिया प्लांटेशन की बात कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो वर्षों पहले कहा गोवर्धन पूजो। ये संदेश क्या था? पेड़ बचाने का, पर्वत बचाने का। नदियां हमारे लिए जलवाहिकाएं नहीं है, माताएं हैं। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुनात्मान। तो नदियों को मां मान के पूजो, उनको भी स्वच्छ रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत ने हजारों साल पहले इन विषयों पर विचार किया और पर्यावरण के महत्व को समझा। इसलिए एक चीज और भारत ने कही, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। मैं मेरे मित्रों शोषण और दोहन का अंतर आपको समझाना चाहता हूं। आम के पेड़ में अगर फल लगते हैं और फल पक गया तो खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन अगर कोई कुल्हाड़ी से आम के पेड़ काट दे तो इसको कहते हैं शोषण। प्रकृति से उतना ले लो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर दे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन भौतिक प्रगति की अंधी चाह ने मनुष्य तुम्हें अंधा बना दिया। धरती का सीना चीरो, निकालो खनिज, निकालो पानी, लगाओ फैक्ट्रियां, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन और ऐसा बना दो धरती को कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। काट दो पेड़, एक तरफ से पिले
जंगल के जंगल साफ कर दिए। ये पाप किया है, हम सब भागीदार हैं और ये कई संकटों का हम आज सामना कर रहे हैं। अब बताओ, इस साल बारिश ही बंद नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून पानी गिर रहा है। ये हमने ऐसे दृश्य कभी देखे क्या? हमने पूरे प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब लोग कह रहे हैं दुनिया वाले बचाओ बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस। अरे भारत में तो रोज पर्यावरण दिवस होता था। तुलसी मैया को पानी देना और शाम को दीपक जलाना, ये तो भारत की माताएं बहनें हजारों साल पहले से करती चली आई, हजारों साल पहले। ये संदेश ही तो था कि ये नहीं है तो तुम भी नहीं हो। ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए तो पेड़ ही तो देंगे। लेकिन हमने महाविनाश किया और उसी का परिणाम दुनिया भुगत रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। कहते हैं 2050 में धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं तब क्या होगा। लेकिन क्या आज भी हम नहीं चेतेंगे? क्या आज भी हम नहीं जगेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं चेताते हुए कह रहा हूं कि आज भी अगर हम नहीं जगे, ये धरती आने वाली पीढ़ियों को रहने के लायक बचेगी ही नहीं। हमने कितना अन्याय किया है। ज्यादा फसल पैदा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो खाद, कीटनाशक डालो, हम जहरीला बनाए दे रहे हैं धरती को। क्या क्या डाल रहे हैं सोचो तो। उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। कई तरह की बीमारियां आई। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है आजकल, कौन सी बोले ये कैंसर एक्सप्रेस है। हमने किया ये, और इसलिए परिस्थिति को बदलना भी हम ही को पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें लाइफ का मंत्र दिया है। मुझे खुशी है आज हमारे कई वॉलेंटियर्स बैठे हैं जो अपने आप आगे आए हैं कि हम धरती को बचाने का काम करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर में जितने लाइफ वॉलेंटियर्स हैं कितने बने? 5000 और ज्यादा लोगों की जरूरत है। और मैं तकनीकी चीजों में नहीं जाऊंगा। क्या 5 चीजें हम कर सकते हैं? नंबर 1, पेड़ लगाएं। और मैं कह रहा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेरा आह्वान है पूरे मध्य प्रदेश को, रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन तो लगा दो भाई। इससे अच्छा बर्थडे क्या हो सकता है? जो विवाहित है उनसे मैं कहता हूं कि मैरिज एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, दोनों मिलकर पेड़ लगा दो, प्रेम और बढ़ जाएगा। बेटा बेटी का जन्मदिन में संस्कार डालो, उस दिन पेड़ लगाओ। और माता जी पिताजी की पुण्य स्मृति इससे बेहतर क्या हो सकती कि उस दिन एक पेड़ रोप दो, आप एक पेड़ लगा दो। सहज इसको जीवन शैली का अगर हम अंग बना ले तो 9 करोड़ हो गए मध्य प्रदेश वासियों। सहज ही 9 करोड़ पेड़ तो हर साल वैसे ही लग जाएंगे। छोटा छोटा परिवर्तन कर ले अपन अपनी जिंदगी में। देखो केवल भाषणों से काम नहीं। दूसरी चीज, मैं बिजली की बात करूं, कितनी जरूरत है और कितनी जलाते हैं। आप तो जागरूक हैं। थर्मल पावर प्लांट कितना प्रदूषण फैलाते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आदत डाली है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं।
मैं जब नहाता हूं, मैं दिन में कभी भी बाथरूम का स्विच ऑन करते नहीं हूं। जरूरत नहीं तो काहे को बिजली जलाओ, जगमगाने के लिए थोड़ी जलाओ। और मेरी अगर घर पे कहा सुनी होती है काम करने वालों से, तो इसी पे होती कि बिजली कैसे जल रही। मैं सच कह रहा हूं। और मैंने आदत बनाई कि स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, फालतू बिजली क्यों जलेगी। क्या हम बिजली बचा सकते हैं? मैं पानी के बारे में भी वही कहता, पानी की एक एक बूंद कीमती है। अनावश्यक व्यर्थ क्यों करें। अब आजकल फैशन हो गया बोतल वाला पानी, 2 घूंट पिया बोतल फेंक। लाइफ स्टाइल बदलिए जी, हम पानी बचा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री जी कब से कह रहे हैं। क्या प्लास्टिक के खतरे हम नहीं जानते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे। एक बार नहीं कई बार उपयोग करो ना थैले। प्लास्टिक तो रोज फेंकना पड़ता है। अब तो पुलिस आए और नगर निगम रोके, इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए। छोटी छोटी आदतों में अगर परिवर्तन कर लें तो हम धरती मां की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश आपको दे रहा हूं, पर्यावरण फैशन नहीं है कि हम कर्मकांड कर लें और सोचें कि बच गया। हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर रह पाएंगी। बचाना है धरती। अच्छा, जब मैं पेड़ के बारे में सोचता हूं, कभी सोचिए कि देखो एक बड़े पेड़ पर कितनी जिंदगियां पलती, कभी देखा आपने? पक्षियों की चहचहाट वहीं होती जहां पेड़ होते हैं, उनका घर होता है। केवल पक्षी नहीं, ध्यान से देखना जरा, नीम के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, एक पेड़ पे लाखों जीव जंतु रहते हैं। वो पेड़ ही उनका भोजन होता है, वो ही उनका घर रहता है। और ऑक्सीजन देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। अरे भैया, इतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लो, इतने पेड़ तो लगा दो जितना तुम्हारी सांस के लिए जरूरी हो। कम से कम दूसरों के लिए मत लगाओ, अपने लिए लगा दो। इतना तो करेंगे, और इतना करेंगे तो हम धरती की बड़ी सेवा करेंगे। लाइफ वॉलंटियर्स का मैं फिर स्वागत करता हूं। हम जागरूक हो, और नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धरती को मां हमने इसलिए कहा है, ये रत्न गर्भा अन्नपूर्णा वसुंधरा सुरक्षित रहे, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और निवेदन करना चाहूंगी श्री चंद्र मोहन ठाकुर जी, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, कि आप आभार प्रस्तुतिकरण दें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, माननीय सांसद श्रीमती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, प्रमुख सचिव गुलशन बामरा जी, और अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, मैं आभार व्यक्त करता हूं विभाग की ओर से, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से पर्यावरण विभाग पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम को इस गरिमामय तरीके से संपन्न करा सका। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, और उनकी प्रेरणा से आज बड़ी संख्या में यूथ फॉर लाइफ के वॉलंटियर्स भी यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही रविंद्र भवन का और पर्यटन विभाग का इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा सहयोग देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो भी लोग बस से आए हैं उनके फूड पैकेट्स बसेस में रखे गए हैं। तो
तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे भोपाल से, जहां यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। और बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस है, जिस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सीधे संवाद किया और पर्यावरण का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, इस बारे में जानकारी दी। किस तरीके से हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने से क्या कुछ फायदा आने वाली पीढ़ी को होगा और उसके साथ साथ हमें भी होगा, रोजगार को भी होगा, व्यापार को भी होगा। इन तमाम जानकारियां शिवराज सिंह चौहान मंच से देते हुए नजर आई। तो यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम है जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इस बार भी वो शामिल हुए और पर्यावरण के महत्व के बारे में बताते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कई ऐसी सरकार की योजनाएं भी गिनाई जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है और पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है सरकार द्वारा, जिससे युवाओं को भी फायदा हो रहा है, बुजुर्गों को भी फायदा हो रहा है और साथ ही व्यापार रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पर्यावरण रोजगार के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हर चीजें जो है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस वजह से हमेशा पेड़ लगाने चाहिए, संदेश देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया और पर्यावरण के महत्व के बारे में सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी, जिसके बाद कई सारी योजनाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हुए नजर आए, जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है और हर एक इंसान द्वारा एक पेड़ लगाने से क्या कुछ फायदा होगा, ये बोलते हुए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। तो तस्वीर आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। चलिए अब बात करते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ बलरामपुर जिले में भी कुपोषित बच्चों को मिल रहा है। योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण और बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार की योजना का ही असर है कि बलरामपुर जिले में कुपोषण गिरा है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में कुल 22,525 बच्चे कुपोषित थे, लेकिन मार्च 2023 की स्थिति में 10,782 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। यानी भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कारगर साबित हो रही है, जिससे हितग्राही बेहद खुश हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। पटेल पारा की रहने वाली एक महिला उर्मिला भगत ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। कई बार इलाज के बाद भी बच्ची में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। तब उसने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से एनआरसी में बच्चे का दाखिला कराया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम लोग बताए कि एनआरसी में भर्ती 15 दिन के लिए करते हैं, वहाँ देखभाल अच्छे से होगा तो बच्ची का वजन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बाल योजना तरफ से वो किए लाभ मिला। एनआरसी में इलाज अच्छे से भी हुआ और खान पान का भी लाभ मिला। अब स्वस्थ है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया है कि सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना बहुत अच्छी है। जिनके परिवार में किसी भी बच्चे को कुपोषण की समस्या है, वो अपने बच्चों को एनआरसी तक लाते हैं और यहाँ उन्हें सही और उचित इलाज मिलता है। समय समय पर उनको बताते भी हैं माता लोग को कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है इनको। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट देते हैं, उसको भी हलवा के रूप में जिस रूप में बच्चे खाए उस हिसाब से इनको देना पड़ता है। इस योजना के संबंध में जिला परियोजना अधिकारी JR प्रधान ने बताया है कि हर जरूरतमंद बच्चे को भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव है कि आज जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है।
हमारा दायित्व है कि शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य के अनुरूप 100% कुपोषित बच्चों का बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित करके कुपोषण के स्तर को न्यूनतम तक लाने का प्रयास है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना नौनिहालों को उनके स्वस्थ बचपन लौटाने का अभियान है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद बचपन हर बच्चे का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।